विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके लिए पद्य भाग से पाठ 8 ऋतुराज का शीर्षक कन्यादान लेकर आई हूँ, जिसमें हम आज प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो कन्यादान ऋतुराज की कविता है, जिसमें माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था और द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बन जाते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार हुआ है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे यहाँ कवि ने अंतिम पूंजी कहा है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति भी है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी ने अपनी गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त की है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। आइए वीडियो समय ना समाप्त होते हुए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना लड़की जैसी मत दिखाई देना? यहाँ पे कवि ने प्रश्न यही किया। तो इसका उत्तर यह है कि कन्यादान कविता नारी जागृति से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि माँ और बेटी के बीच का संबंध है, भावुक संबंध है। इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता और कमजोरी को स्पष्ट किया गया है। लड़की बहुत कोमल होती है। माँ स्वयं नारी होने के कारण समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं और कथित आदर्शों के बंधन के दुख को झेल चुकी थी। उन्हीं अनुभवों के कारण उसी आधार पर वह अपनी बेटी को अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमजोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। तो यह माँ ने यही समझाया है कि वो पहले से जो उसके साथ हो चुका, वो चाहती है कि उसकी बेटी के साथ ना हो। तो वो इसीलिए वो अपनी बेटी को समझाती है और उसे सजग करती है। आगे देखिएगा, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती हैं, सबके लिए रोटियां पकाती हैं, फिर भी उन पर अत्याचार होता है, उन्हें अत्याचार सहना पड़ता है। उसी अग्नि में उसे जला दिया जाता है। नारी का जीवन कष्टों से भरा है। इसीलिए ऐसा कहा है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ये यही संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? इसका उत्तर यह है कि बेटी अभी सयानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी, वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुआ वो सब उसकी बेटी को भी सहना पड़े। कोई भी माँ कदापि नहीं चाहती है जो उसके साथ घटना घटी हो वो उसकी आत्मा से प्रिय बेटी को सहनी पड़े। तो इसीलिए वो अपनी बेटी को सचेत करती है। घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं पर बंधन डाले जाते हैं और अपने भोलेपन के कारण वह उससे निकलने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहती। इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। ऐसा भी होता है, बेटी लो क्लास से बचने के डर से भी कि मेरे माँ बाप को क्या कहेंगे, कहीं ससुराल वाले मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरे मैके मुझे भेज ना दे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, इन्हीं सब कुप्रथाओं के चलते वो चुप रहती है और झेलती रहती है। तो यहाँ माँ ने इसीलिए अपनी बेटी को सजग करना चाहा। तीसरा प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। जैसा कि आपने कविता में पढ़ा था कि
कविता को इन पंक्तियों से लड़की की कुछ विशेषताओं और प्रकाश डालता है। ये निम्नलिखित है। वो क्या प्रकाश है? वह अभी पढ़ने वाली छात्रा ही है, उसकी उम्र कम है, वह अपने भावों को भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है, जीवन की सच्चाइयों से अनजान है कि घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं पर बंधन डाले जाते हैं और उस पर कई प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ के लिए बेटी अंतिम पूंजी क्यों थी? ये प्रश्न है। उत्तर है, माँ और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है। माँ अपनी बेटी को एक सखी के समान समझती है, उसे अपना सर्वस्व बताती है, सब सुख दुख बांटती है और माँ भी उसे एक सहेली की तरह समझती है। बेटी भी उसे अपनी एक सहेली की तरह समझती है और मित्रतापूर्ण व्यवहार में अपनी सब बातें बताती है। तो उसी के चलते माँ बेटी के सर्वाधिक निकट रहने वाली, उसके सुख दुख की साथनी होती है, संगनी होती है। कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को महसूस कर रही है कि उसके जाने के बाद बिल्कुल खाली हो जाएगी, मने कोई रह नहीं जाएगा जिससे वो अपनी बात कह सके। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण एक संचित पूंजी की तरह करती है, मने संजोती है उसे। जब इस पूंजी अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है जो कोई और लेके चला जाता है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? हर एक बेटी को उसकी माँ अच्छी ही सीख देती है। अपनी बेटी को विदा करते समय क्या क्या सीख देती है उसी का यहाँ पे देखिएगा। माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व ना करने की सीख दी। माँ ने अपनी बेटी को दुख पीड़ित होकर आत्महत्या ना करने की सीख दी। माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सीख दी। नारी सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में ना बंधे तो वह शक्तिशाली बन सकती है, ऐसा माँ ने उसे कहा कि बेटी को कभी भी सुंदरता पर गर्व नहीं करना चाहिए। सुंदरता तो हमेशा के लिए नहीं होती है, आदमी की गुण जो है उसी से उसकी परख होती है। बेटी को हिम्मत देते हुए कहती है कि कुछ भी आपके साथ घटना घटे उस पर आप अपने आपे को ना खोना, अपने धैर्य को बांधे रखना, तभी जीवन यापन हो सकता है। तो सारी चीजें हर माँ अपनी बेटी को समझाती है। अब परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन जाती है कि कुछ गलत घटना हो जाती है। अगला प्रश्न, रचना और अभिव्यक्ति से आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहां तक उचित है? ये प्रश्न है। तो देखिएगा कि कन्या माता पिता के लिए कोई वस्तु नहीं है, बल्कि उसका संबंध उनके भावनाओं से होता है। दान वस्तुओं का होता है, बेटियों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, उनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है। विवाह के पश्चात उसका संबंध नए लोगों से जुड़ता है, परंतु पुराने रिश्तों को छोड़ देना दुखदायक होता है। पुराना रिश्ता हमेशा बना रहता है। कहते हैं नया और पुराने में काफी अंतर होता है। कन्या का दान कर उसे त्याग देना उचित नहीं है, अतः विवाह उसी से करवाएं जो आपकी पुत्री के योग्य हो और खुद को आपका ऋणी समझे कि आपने अपने जिगर के टुकड़े को उन्हें ही दे दिया है। तो यहाँ आपने देखा कि एक माँ और बेटी का संबंध कैसा होता है। माँ अपनी बेटी को विदा करते समय किन किन बातों की सीख देती है। हर माँ को ऐसी ही अच्छी सीख देनी चाहिए ताकि समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, आज समाज भी आधुनिकता के चलते लड़कियां भी, और कहने की बात यह है कि मनुष्य को हमेशा अपने ऊपर गर्व करना चाहिए, अंदर ही इतना दिखावा नहीं करना चाहिए। जो स्थिति हो उस स्थितियों में जीना सीखना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, लोग आपा खो देते हैं, धैर्य खो देते हैं और कहते हैं कि धीरज धरे तो उतरे पारा, नाही तो डूब जाए मझधारा। तो धैर्य धर के यदि मनुष्य जीवन यापन करता है तो लंबा जीवन जीता है, अन्यथा नहीं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, उसे शेयर कीजिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत
मैं आपको अपने अगले वीडियो में पुनः मिलूंगी। अब समय समाप्त हो चुका है। तब तक के लिए धन्यवाद।